और दोस्तों, कैसा चल रहा है? अब तक पैसा निवेश करके अमीर हुए या नहीं? इस सवाल का जवाब कोई भी हाँ में नहीं दे सकता, क्योंकि जो अमीर हो भी जाता है वो फिर और अमीर होना चाहता है। और इसका एक माध्यम जो है वो है म्यूचुअल फंड। यदि आप जानते हैं म्यूचुअल फंड क्या है तो शायद मैं आपको आज कोई नई बात बताऊं, और यदि आप नहीं जानते म्यूचुअल फंड और आप सुनते रहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही क्यों है, एसआईपी क्या होती है, वगैरह वगैरह, तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाऊंगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। और आपको थोड़ा सा इतिहास भी बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि जैसा आप मेरी उम्र देख के जान ही सकते हैं कि मुझे शायद दूसरों से इतिहास थोड़ा ज्यादा मालूम हो, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है। 1964 में 64 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने यूनिट्स निकाले थे, जिन्हें यूनिट 64 भी कहा जाता था। तो ये लोगों से पैसा जमा करते थे और इस पैसे को अलग अलग जगहों पे निवेश करते थे। कुछ पैसे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में जाते थे, कुछ बॉन्ड में, डिबेंचर में जाते थे, और अलग अलग जगहों पे जाते थे, और आपको इसका यूनिट का इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता था। ये हमारे देश में बहुत ही फेमस और पॉपुलर, बहुत ही चाही हुई स्कीम थी, और हर व्यक्ति ये चाहता था कि यूनिट में पैसे डालो, यूनिट में पैसे डालो, क्योंकि उस समय ये बस एक ही म्यूचुअल फंड था, और उस समय इसे म्यूचुअल फंड भी नहीं कहा जाता था, इसे यूनिट ट्रस्ट या यूनिट्स ही कहा जाता था। जब ये यूनिट्स बहुत फेमस हुए तो भारत सरकार ने, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने, अन्य इंस्टीट्यूशन ने सोचा कि क्यों ना ऐसी कोई स्कीम बनाई जाए जिसमें कि लोग सिर्फ यूनिट ट्रस्ट को पैसे दें और वो पैसे लगे जाकर सिर्फ स्टॉक मार्केट में। तो इससे एक और स्कीम बनी, जिसका मुझे एग्जैक्ट साल तो याद नहीं, बट 1985 या उसके आसपास शुरू हुई थी, जिसका नाम था मास्टर शेयर। शायद 86, 88 भी हो सकता है। तो उस साल में मास्टर शेयर नाम के म्यूचुअल फंड आए, जिसे भी यूनिट ट्रस्ट के हिसाब से ही देखा जाता था, और लोगों ने उसमें पैसे डाले और कुछ खास पैसे नहीं कमाए। बट फिर मार्केट में तेजी आई। 1992 में वो हर्षद मेहता के दौरान मार्केट में इतनी तेजी आई कि मास्टर शेयर का भाव इतना ज़्यादा बढ़ने लग गया कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने एक और म्यूचुअल फंड निकाला, जिसका नाम था मास्टर गेन। मास्टर गेन उस समय तक का जो उसका पब्लिक इशू था, सबसे समझो सक्सेसफुल पब्लिक इशू माना जाने लगा। बहुत लोगों ने बहुत सारा म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया मास्टर गेन के जरिए। उस समय इंडिया में लगभग 93-94 में प्राइवेट प्लेयर्स को, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को परमिशन दी गई कि आप भी अपने म्यूचुअल फंड चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहला शायद प्राइवेट म्यूचुअल फंड जो आया था वो मॉर्गन स्टैनली नाम का था। फिर एक टॉरस नाम का म्यूचुअल फंड आया था। आज तो मैं इनके नाम सुनता नहीं हूं, मेरे ख्याल से तो शायद ये है भी नहीं, या हो मुझे पता नहीं। तो उनसे हुआ ऐसे कि लोगों को लगा कि भाई अगर इसमें पैसा डालो तो डूब तो सकता ही नहीं है, ये तो बढ़ना ही बढ़ना है। बल्कि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि लोगों की समझ ऐसी थी कि अगर साधारण व्यक्ति स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहा है और पैसे कमा रहा है, तो भाई इन फंड मैनेजर्स को यदि पैसे दिए जाएंगे तो ये पता नहीं 4 चांद लगा देंगे उसको। उन्होंने ये नहीं समझा कि मार्केट का अपना ही एक तरीका होता है सोचने का। अगर मार्केट गिरती जा रही है तो म्यूचुअल फंड का बढ़ना जरूरी नहीं है। बट खैर, वो तो म्यूचुअल फंड के बहुत शुरुआत के दिन थे, 1993, 94, 95, 96। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स बहुत इंप्रूव हुए। उनके जो रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, सेबी ने जो बनाया, उनके जो सुपरविजन थे, उनका जो तौर तरीका था, चलन था, उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आई। और आज म्यूचुअल फंड्स जो हैं, एक तरह से मेरा भी मानना यही है कि वो सच में सही हैं। तो होता क्या है भाई म्यूचुअल फंड? यदि आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहें, जैसे समझो आपने कंप्यूटर खरीदना है, मोबाइल फ़ोन खरीदना है, बाजार में जाके सब्जी खरीदनी है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि भैया कैसे खरीदना है। मोबाइल फ़ोन खरीदना है तो कौन सा खरीदना है, कितने का खरीदना है, नया खरीदना है, सेकेंड हैंड खरीदना है। यदि आपको सब्जी खरीदनी है तो आपको टटोलना आना चाहिए कि भाई वो टमाटर नरम होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, हरा होना चाहिए, लाल होना चाहिए। अगर आपको कोई टीवी खरीदना है, कंप्यूटर खरीदना है, कोई भी चीज़ खरीदनी है, तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। मगर यदि आप मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहते हैं, यदि आप आलू प्याज खरीदना चाहते हैं, यदि आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं और आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो आप क्या करोगे? बस इस सवाल का उत्तर तो बहुत जाहिर है कि आप ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाओगे जिसे जानकारी हो। आपको लेना जरूर है, आप जानते नहीं है कैसे ले, या थोड़ा बहुत जानते हैं, उतना नहीं जानते जितना जानना चाहेंगे। तो एक ही तरीका है, आप ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाओ, उसको बोल, मेरे भाई मैं चाहता हूं कि मैं एक मोबाइल फ़ोन खरीदूं, या मैं टमाटर खरीदूं, या सब्जी खरीदूं, या भिंडी खरीदूं, या बैंगन खरीदूं, या कंप्यूटर खरीदूं, या टीवी खरीदूं, या
कोई भी चीज़ खरीदूं, मैं खरीदना जरूर चाहता हूं लेकिन मुझे पता नहीं है, तो क्या आप मुझे सलाह देंगे? क्या मैं आपको पैसे दे दूं कि आप मेरे लिए खरीद के ले आएंगे? यही म्यूचुअल फंड का सोचना है। म्यूचुअल फंड कहता है कि हर एक व्यक्ति शेयर बाजार में पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं जिन्हें इतनी जानकारी होती है कि वो मार्केट में पैसा बना दें। अभी ऐसे व्यक्ति को भी जिनको जानकारी नहीं है, उन्हें भी तो हक है ना कि मार्केट में पैसा कमाएं। तो वो कैसे पैसा कमाएंगे? पहली चीज है कि अफवाहों पर यकीन कर लो। अफवाह चल रही है कि ये कंपनी के शेयर में बहुत बढ़ावत आने वाली है, तो शेयर खरीद लो, और क्या पता शायद बढ़ भी जाए। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि वो अफवाह थी, अफवाह के भरोसे पे बहुत लोग लग गए तो शायद भाव बढ़ भी जाए। दूसरा तरीका यह है कि खुद बैठो, समझो, पढ़ो, रिसर्च करो, उसके बाद खरीदो। यह मुझे तरीका बहुत पसंद है। कुछ लोग कर पाते हैं, ज्यादातर लोग कर नहीं पाते, तो उनके लिए क्या? अफवाहों से दूर रहो, लेकिन खुद बहुत ज्यादा स्टडी नहीं कर पा रहे हो तो करो क्या? उत्तर फिर एक बार बहुत ही जाहिर है कि आप किसी और एक्सपर्ट को दे दो, किसी और ज्ञानी को दे दो, किसी और विशेषज्ञ को दे दो जिसको इस चीज की समझ हो, और उसे कहते हैं म्यूचुअल फंड। तो यदि आपने ये तय कर लिया है कि आप मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, शेयर मार्केट में या किसी भी प्रकार के, क्योंकि म्यूचुअल फंड सिर्फ शेयर मार्केट वाले नहीं होते, मगर आप किसी भी प्रकार के निवेश में पैसा लगाना चाहते हैं और जानते नहीं है कैसे करें, तो वो पैसे म्यूचुअल फंड को दे दो, म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीद लो। म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर हैं वो आपके पैसे निवेश करेंगे, उसमें से जो मुनाफा आएगा या जितने पैसे आपने दिए उसमें से एक बहुत छोटा सा हिस्सा, जो कि 1%, साल में 1% से भी कम होता है, वो अपनी फीस बना के रख लेंगे, ताकि उनकी कमाई उस तरह होती है, जो बाकी सारी कमाई होगी वो सारी की सारी आपकी होगी। ये है म्यूचुअल फंड। अभी म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था कि मुख्य प्रकार के म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं। अगर आप चाहते हैं तो लिंक यहां पर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, निवेश करने का फायदा ये होता है कि फिर आप नहीं मेहनत करते कि किस शेयर में पैसे डालूं या किस चीज में पैसे डालूं, वो म्यूचुअल फंड के मैनेजर का काम होता है। मगर फिर भी यदि म्यूचुअल फंड में भी पैसे डालने हैं तो भी ये आप पर ही निर्भर है कि आप कब डालोगे। क्या आज मार्केट में, बाजार में बहुत गर्मी है, बहुत तेजी है, क्या आज आपको नहीं डालना चाहिए, या क्या आपको आज डालना चाहिए? यदि आपको लगता है मार्केट, बाजार जो है बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है, तो क्या आप खरीदोगे और खरीदते ही गिर गया तो? अगर नहीं खरीदोगे तो क्या इससे बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इस प्रकार के जो भी आपके मन में सवाल होंगे कि कब खरीदा जाए, ना कि क्या खरीदा जाए। क्या खरीदा जाए ये आप उन विशेषज्ञों पे, उन फंड मैनेजर्स पे छोड़ दिए, मगर कब खरीदा जाए ये जो है, ये आप SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के की तरह से निवेश कर सकते हैं, जिससे कि अगर मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव आए भी तो भी आप कुछ हद तक सुरक्षित रहते हैं। SIP कैसे चलता है, SIP का गणित जो है, मैथमेटिक्स जो है, उसकी गिनती कैसे की जाती है, उसका निवेश किस प्रकार से होता है, ये आप जानना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके अंदर मैंने समझाया है कि SIP लाख दुखों की एक दवा क्यों है। नीचे भी लिंक दिया हुआ है यदि इस वीडियो के बाद आप देखना चाहें। मगर ये हुआ म्यूचुअल फंड। जो बाजार में जो पैसे कमाने का मौका है, ये आप पाना चाहते हैं मगर समझ नहीं पाते कि क्या करें, तो किसी और से काम करवा लिए। यही होता है म्यूचुअल फंड। इक्विटी वाला म्यूचुअल फंड होता है जो शेयर मार्केट में डालता है। डेट वाला म्यूचुअल फंड होता है जो लोगों को ऋण देता है, क्योंकि वो ऋण के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि बॉन्ड, डिबेंचर, उसमें डालता है। उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं, मगर होता सब एक ही है कि आप म्यूचुअल फंड को पैसे देते हैं, वो आगे जाके निवेश करते हैं। यदि आपके पास ऑलरेडी कोई म्यूचुअल फंड में अकाउंट है तो आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं। यदि नहीं है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है कि आप कौन सी ऐप के पास जा सकते हैं, कौन सी वेबसाइट में जा सकते हैं, कहां जाकर निवेश कर सकते हैं, अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, तो वो भी जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब बटन दबा दो मेरे भाई, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं दिन रात आपको बताने के लिए, आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना। सब्सक्राइब बटन दबा दो, कॉमेंट छोड़ो, मैं जवाब दूंगा। अगली बार फिर मिलेंगे।